गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग कायिक प्रवर्धन पढ़ रहे हैं। कल मैंने आपको प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या है और कितनी विधियों से वो होता है वो बताया था। अब आज हम लोग कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के विषय में पढ़ेंगे। कायिक प्रवर्धन आपको बताया गया था कि 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक आप कल पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग कृत्रिम कायिक प्रवर्धन पढ़ेंगे। अब जैसा नाम है कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब ये हो गया कि जो मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार जब किसी पौधे का कायिक प्रवर्धन करता है, मतलब पौधे के किसी भी भाग से एक नए पौधे को का जन्म होता है और मनुष्य के द्वारा कराया जाता है, कृत्रिम विधि द्वारा कराया जाता है, तो उसे हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब ये भी आप 4 प्रकार की विधियों द्वारा पढ़ेंगे। तो आइए हम सबसे पहले पहली विधि पढ़ते हैं। पहली विधि है कलम लगाना, या जिसको हम इंग्लिश में कटिंग कहते हैं। अच्छा, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन को हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। अब हम लोग पढ़ते हैं कलम लगाना या कटिंग। अब कलम लगाना तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। जैसे कि हम बहुत ही कॉमन है, गुलाब के पौधे की कलम लगाई जाती है कटिंग करके। तो ये हम विधि उन पौधों में इस्तेमाल करते हैं जो ना तो बहुत लंबे होते हैं और ना ही बहुत छोटे होते हैं। अधिकतर ये उन पौधों में हम यूज़ करते हैं जो झाड़ी की श्रेणी में आते हैं। जैसे आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि पौधों को हम 3 प्रकार के वर्गों में रखते हैं, शाक, झाड़ी और वृक्ष। तो शाक जो होते हैं वो 1 वर्षीय होते हैं, है ना। 1 वर्ष में ही उनका पूरा जीवन काल समाप्त हो जाता है और इनके तने भी कोमल होते हैं, छोटी हाइट होती है इनकी। और वृक्ष आप जानते हैं बहुत ऊंचे होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो आता है वो होता है झाड़ी, जिनकी लंबाई शाक से अधिक होती है परंतु वृक्ष से कम होती है, और जो 2 या 3 वर्षों में या उससे थोड़ा अधिक अपना जीवन काल व्यतीत करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हम कलम लगाकर कायिक प्रवर्धन कर सकते हैं। इसमें जैसे जो पौधा होता है उसके पुराने तने के 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े हम काट लेते हैं और उसको नम मिट्टी में उसको हम गाड़ देते हैं। फिर कुछ समय के बाद भूमिगत भाग से, जहाँ पर उसकी पर्व संधियाँ होती हैं, ये तो आप जानते हैं कि तने में ही पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाती हैं, तो उस स्थान से जो भूमिगत हिस्सा होता है यानी जो ज़मीन के अंदर है, वहाँ से जड़ें निकल आती हैं। अब इसी स्थान पर बाद में कक्षस्थ कलिका भी उत्पन्न होती है और फिर वही कक्षस्थ कलिका जो है वो एक नए पौधे को कुछ समय के बाद जन्म देती है। और ये विधि हम अक्सर बरसात के महीने में ही करते हैं, क्योंकि उस वक्त पानी की अधिकता होती है और पौधे आसानी से लग जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, गुलाब, गुड़हल और गन्ना। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन हम यहाँ पर इतना ही मेंशन कर रहे हैं और इतना ही आप इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी है जो नोट करने योग्य है। ये यहाँ पर नोट में आप देख रहे हैं IAA, IBA। ये आप लोगों ने 11वीं कक्षा में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। क्या है ये? IAA मीन्स इंडोल एसिटिक एसिड और IBA का मतलब इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। और ये किसके वैज्ञानिक नाम हैं, किसके केमिकल नाम है ये? ऑक्सिन के, है ना। और ऑक्सिन क्या है? प्लांट हार्मोन। और इनका कार्य क्या था? आप अगर पिछले साल की अपनी किताब खोलकर देखेंगे, उसमें जहाँ पर पादप हार्मोन्स आपने पढ़े थे, उसमें आप देखिएगा तो आपको याद आएगा कि किस तरह से इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटायरिक एसिड पौधे में जड़ों को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं,
ठीक है। तो हम, क्योंकि ये क्या कार्य कैसा है, कृत्रिम विधि द्वारा प्रवर्धन कर रहे हैं, तो इसमें मनुष्य उसको जड़ को, उस तने को निकालता है और उसको पृथ्वी पर, ज़मीन में, भूमिगत गीली मिट्टी में उसको लगाते हैं। और अगर ये काम हम बहुत जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि हमारा जो गुलाब का पौधा है वो बहुत जल्दी विकसित हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उस तने को अगर हम इंडोल एसिटिक एसिड या इंडोल ब्यूटायरिक एसिड के घोल में डुबो कर लगाते हैं, तो उस हार्मोन के प्रभाव से उस तने में जड़ें बहुत जल्दी प्रस्फुटित हो जाती हैं। तो ये उसको जल्दी या अधिक तीव्र गति से करने का एक साधन है। ठीक है। अब हम दूसरी विधि पर आते हैं, जिसे हम कहते हैं रोपण, या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ग्राफ्टिंग। अब इसमें क्या होता है, इसमें किसी जड़ सहित पौधे को, है ना, अब यहाँ पर हम जड़ भी ले रहे हैं और तना भी है, जड़ सहित पौधे के कटे तने पर किसी दूसरे पौधे के तने को उगाने की विधि रोपण कहलाती है। अब जैसा कि यहाँ आप चित्र को देखिए, इसमें यहाँ पर मैंने 1 और 2 लिखा हुआ है। इस 1 और 2 का मतलब ये हुआ कि ये 2 अलग अलग तने हैं, और बीच में ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये जो है कपड़े से, गीले कपड़े से इसको हम बांध देते हैं, और वहाँ पर पहले गीली मिट्टी का हम लेप लगाते हैं, फिर उसको गीले कपड़े, उसके ऊपर से गीले कपड़े से उसको बांध देते हैं, ताकि वो मिट्टी जो है वो गीली रहे, नम रहे, वरना सूख जाने पर वो ये दोनों तने जो हैं वो आपस में जुड़ नहीं पाएंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है जो आपको ध्यान देनी है, कि ये हम ऐसा किस कारण से करते हैं। 2 पौधों के तने आपस में जोड़ रहे हैं, तो क्या वो पौधे 2 अलग अलग पौधे हैं, अलग अलग किस्म के पौधे हैं? तो यहाँ पर आप इसको देखिए कि किसी खराब नस्ल के पौधे की टहनी काट कर उस पर अच्छी नस्ल के पौधे की टहनी लगाते हैं। फिर इससे हम धागा तो तब होगा जब हमारी तना बहुत छोटा होगा, अगर थोड़ा सा बड़ा है, चौड़ा है तना, तो उससे हमें कपड़े से ही लपेटना पड़ेगा। तो इससे हम बांध देते हैं और फिर नम मिट्टी का लेप लगा देते हैं, और 1 माह के बाद इसमें जो ऊतक होंगे आपस में वो जुड़ जाएंगे, और ये दोनों जुड़कर एक जो अब इसमें जो पौधा, जो फल आएंगे वो अच्छी नस्ल के फल आएंगे। अब यहाँ पर आपको एक बात मैं बता देती हूँ जो ध्यान देने वाली है, वो ये है कि एक ही जाति के पौधे का प्रयोग करेंगे। मतलब हम आम के ही 2 वो लगाएंगे टहनियाँ, एक